स्टडी लोग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज का वीडियो हम एक और बुक का रिव्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में मेरे पास एक बुक है, झारखंड एक समग्र अध्ययन। ये महेश कुमार बनवाल जी की बुक है। झारखंड पीसीएस और झारखंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो यहाँ पे अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं आप तो उनको लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। यहाँ पे देखते हैं कवर बुक का। ये आप बुक का कवर देख पा रहे हैं, झारखंड एक समग्र अध्ययन, और महेश कुमार बर्णवाल और आशुतोष कुमार सिंह की ये बुक है। तो ये बुक किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो झारखंड, जैसे नाम से आप सबको पता चल रहा है कि झारखंड स्टेट पीसीएस जो भी प्री मेंस अपना कराता है सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके प्री और मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है बुक। चाहे वो प्री का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी और मेंस का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी। और इसके अलावा झारखंड के और भी जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, उनके लिए भी ये बुक बराबर से उपयोगी होगी आपके लिए। इसमें क्या-क्या है, देखते हैं। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं बुक में। तो टोटल 522 पेज की ये बुक है। 522 पेज की बुक है और 30 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ये बुक। और इसका रेट जो है वो 550 रुपये है, प्रिंट रेट। बाकी आपकी बार्गेनिंग और दुकानदार की श्रद्धा है कि आपको कितने में मिल रही है बुक। यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं। तो मैंने बताया इसमें 30 चैप्टर्स हैं टोटल, तो उनका डिटेल्ड इंडेक्स है। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में झारखंड की, जैसे सबसे पहले इन्होंने झारखंड का एक इंट्रो दिया हुआ है, तो वो इंट्रो में आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड, थोड़ा जूम कर देता हूँ, सारे चैप्टर से और ये झारखंड के अलग अलग सेगमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उनकी लिस्टिंग दी गई है। चाहे उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन हो, भौगोलिक स्थिति, चाहे उसके राजकीय प्रतीक हो और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक संरचना, जनगणना, सीमावर्ती राज्य, झारखंड में प्रथम स्टैटिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, झारखंड बजट, तो बजट के इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं, डेटा फैक्ट्स, वो यहाँ पे दिया गया, और वर्तमान पदाधिकारी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरह से पहला चैप्टर तो आपको ये दिया गया है जिसमें आपको पूरी बुक का एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे झारखंड स्टेट का। उसके बाद में फिर झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश हैं वहाँ के लोकल, उनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो उन सबको डिटेल में आपको दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से क्वेश्चंस भी, अगर झारखंड का सिलेबस आप देखते हैं तो जिस तरह से प्री और मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में पूछा जाता है वहाँ पे, और सबका सेगमेंटेशन वहाँ किया हुआ है कि 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 5 नंबर के यहाँ से आएंगे, तो उसमें हिस्ट्री का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये सारे जितने यहाँ के आप देखते हैं कि जितने वहाँ के राजवंश हैं, वो सब आपको क्षेत्रीय राजवंश हैं। चाहे वो यहाँ पे आप देख लेते हैं, मुंडा है, मुंडा राज छोटा नागपुर का नागवंश है, पलामू का रक्सेल वंश है। तो ये जो वहाँ के रामगढ़, खड़गडिया, ये सब डिटेल में आपको मिलेगा। और इनको लिखते टाइम आप जब इसको बुक को पढ़ेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की झलक इसमें मिलेगी। जो जो पूछे गए हैं वो सारे कुछ डेटा फैक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आपकी बुक की भी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और आपके पढ़ने में भी आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। फिर तीसरा चैप्टर है झारखंड की राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बहुत ही डिटेल में दिया गया है। ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं। अगला देखते हैं, इसमें झारखंड की भौगोलिक संरचना। तो इसमें पठार कहाँ है, ठीक है, भूगर्भिक जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो है, फिजिकल स्ट्रक्चर है वो है, और विभिन्न पहाड़ियाँ, घाटियाँ, वो सारा कुछ है। फिर जलवायु, अगला चैप्टर है जलवायु का, क्लाइमेट। तो जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, मृदा है। तो जो सॉइल सिस्टम है वो आप अलग अलग तरह के सॉइल्स हैं उनको यहाँ पे पढ़ पाएंगे झारखंड में।
फिर एग्रीकल्चर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर उससे जुड़े हुए क्षेत्र, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, वन और वन्यजीव, तो अब पर्यावरण से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज्यादा ये सेगमेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये वन और वन्यजीव के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये पूरा चैप्टर है। फिर ये देखिए नीचे एक पर्यावरण और प्रदूषण, ये पूरा एक अलग से चैप्टर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, क्योंकि हमें पता है कि मिनरल स्टेट है झारखंड और बहुत ज्यादा यहाँ पे भंडार हैं खनिजों के, तो खनिज और ऊर्जा संसाधन में आपको वहाँ वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी है झारखंड में, तो अगला चैप्टर है उद्योग का। और झारखंड किसके लिए जाना जाता है? अपनी ट्राइब्स के लिए। तो जनजातियों की आप यहाँ पे जितनी देखिए, जितनी जनजातियां हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, गोंड, करमाली, तो इन सबका अलग 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 हेडिंग के अंतर्गत उनको दिया गया है। आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो वहाँ का जो कल्चर है, चूंकि ट्राइबल स्टेट है, ज़्यादातर बहुत सारे वहाँ पे ट्राइब्स बहुत हैं, तो जो उनकी आर्ट और कल्चर है, ठीक है, वो संस्कृति और विरासत, उनकी जो कलाएं हैं वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, उनके पर्व त्योहार भी उनसे बहुत रिलेटेड है। फिर एक एक चैप्टर है भाषा और साहित्य। फिर एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, जो झारखंड के लैंड एक्ट्स हैं, यहाँ पे जो झारखंड में लागू हैं भूमि संबंधी कानून, छोटा नागपुर भूधृत अधिनियम 1869, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, तो ये जो तीन हैं उनको बहुत ही डिटेल में दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिसीज बनाती है, तो वो अलग अलग सेगमेंट की पॉलिसीज के लिए एक पूरा चैप्टर है। ठीक, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये पर्यटन नीति है, खेल नीति है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड नीति है, स्टार्टअप नीति है। अब हर जगह स्टार्टअप पे बहुत फोकस कर रही है सारी गवर्नमेंट। और भीड़ हिंसा व मॉब लिंचिंग विधेयक, ये 2021 में पास किया गया, पारित किया गया, तो ये यहाँ पे दिया गया। इस तरह से सारा कुछ आप पा रहे हैं कि कोई भी सेगमेंट छोड़ा नहीं गया है। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, इस पे पूरा आपको दिया गया कि झारखंड में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ आज़ादी से पहले से और अब किस तरह से हो रहा है, क्या क्या उसकी शिक्षा व्यवस्था में उपलब्धियां हैं, ये सारा कुछ की। योजनाओं पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक पूरा चैप्टर है झारखंड में लागू प्रमुख योजनाएं, तो उन पे आपको ये पूरा चैप्टर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य से, और इसमें सेगमेंटेशन कर दिया गया है कि आवास से रिलेटेड योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, तो इस तरह से सेगमेंटेशन करके इनको रखा गया है ताकि आपको एक साथ एक तरह की योजनाएं मिल जाएं। उसके बाद एक चैप्टर इसमें है जिलेवार अध्ययन का। यहाँ पे झारखंड के जितने जिले हैं और उनको पहले जो उनके 5 प्रमंडलों में वो डिवाइड हैं, तो उनके 5 प्रमंडल हैं, उन प्रमंडलों में 24 जिले शामिल हैं, उन 24 जिले का ऐसे सीक्वेंस में डिटेल दी गई है। इस तरह से आप जिलेवार अध्ययन देख सकते हैं, किस जिले में क्या विशेषताएं हैं उसकी, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, जनगणना से संबंधित उसके साक्षरता कितनी है, तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये अलग अलग, चाहे वो जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व रहे हों या फिर 1857 के विद्रोह से, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हों, झारखंड आंदोलन, जो झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन चला, तो उससे संबंधित जो व्यक्तित्व थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। फिर जो पद्मश्री से सम्मानित हैं वो, तो ये सारे अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनको दिया गया, उनके बारे में दिया गया। फिर यहाँ पे इकोनॉमी वाले पोर्शन में आते हैं, तो झारखंड का बजट दिया गया है, बजट पे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण में आपको राज्य की जो स्थिति है अलग अलग सेगमेंट में और अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड की जो अचीवमेंट्स हैं, झारखंड की जो स्थिति है, तो उसके बारे में आपको आर्थिक सर्वेक्षण में यहाँ पे डेटा दिया गया है, नया डेटा आपको मिल जाएगा। फिर विविध का एक पोर्शन जोड़ा गया है जिसमें कुछ फुटकर सी चीजें दी गई हैं
जैसे झारखंड के पर्यटन स्थल हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं, शहरों के संस्थाओं के पुराने नाम और नए नाम, नाम बदल दिए गए, तो पुराने उन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं झारखंड में, ऑपरेशन और मिशन उनसे रिलेटेड है। झारखंड में सबसे बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, तो उनकी पूरी सूची दी गई है। झारखंड में नदियों के किनारे बसे शहर, वो दिया गया है। अब हमने इंडेक्स डिटेल में देख ली, तो एक बार कुछ बुक्स के और चैप्टर्स देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। देखिए पहला चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ पे झारखंड का इंट्रो दिया गया है, उसके बाद में आप यहाँ पे एक पॉलिटिकल मैप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से उसकी बाउंड्री पता चल रही है कि कहाँ पे कौन सा स्टेट किस तरफ है, उसका पड़ोसी राज्य उसके कौन कौन से हैं, ये ठीक। यहाँ पे झारखंड राज्य के का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा, सबसे दक्षिणी, और ये सारा कुछ सबसे पश्चिमी। यहाँ पे आप स्टेट सिंबल हैं जो झारखंड के, ये स्टेट एम्बलम है, और उसको नीचे समझाया गया है कि इस एम्बलम में जो अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं उनका क्या महत्व है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है एक बार, तो ये राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और पक्षी, ये जो मैंने बताया था अभी पहले कि पहला चैप्टर एक ओवरव्यू है पूरी बुक का, और झारखंड के अलग अलग जो क्षेत्रों में उसका क्या डेटा फैक्ट है वो यहाँ पे दिए गए इस तरह से। इसमें बजट को भी शामिल किया गया। झारखंड विधानसभा में अभी की दलीय स्थिति क्या है, वो यहाँ पे एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिया गया है कि कुल सीटें कितनी हैं, बहुमत कितने पे होता है, और जो अभी वहां पे राज्य सरकार है उसमें सरकार में शामिल दल कौन कौन से हैं, और विपक्ष में दल कौन कौन से शामिल हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया। और ये एकदम अपडेटेड है, जो अभी लोकसभा चुनाव के साथ कुछ उपचुनाव हुए थे झारखंड में, उसका भी डेटा इसमें इंक्लूड किया गया। पहले चैप्टर में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल हैं, तो उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें स्रोत समझाए गए हैं। स्रोत के बाद में यहाँ पे ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो स्थल हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थलों का आप मानचित्र देख पा रहे हैं। जो क्षेत्रीय राजवंश है झारखंड के, उनको अगर हम आज के मैप में रख के देखें तो वो कहाँ कहाँ स्थित है, उनकी लोकेशन यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी इस मैप के थ्रू। ठीक इसी तरीके से पॉलिटी का चैप्टर है। यहाँ पे भी जो चीजें चार्ट में बेहतर तरीके से समझाई जा सकती हैं वो चार्ट में समझाई गई हैं, जिनको लिस्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है आपके याद करने के लिहाज से, तो वो लिस्टिंग में बताई गई हैं। आपका टाइम बचे और आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम खर्च ना हो, उसको आप रिवीजन करने में लगा सकते हैं, इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे झारखंड का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भूगर्भिक संरचना, वो दी गई। ये देखिए, झारखंड में जलप्रपात, झारखंड में जलप्रपात जो वाटरफॉल्स हैं वो दिया गया कि किस लोकेशन पे, कहाँ पे है, किस जिले में कौन सा स्थित है, किस जगह पे स्थित है, तो ये सारे जलप्रपात की लिस्ट दी गई है, और ये आप मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पे मृदाओं का, जो झारखंड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्र में कौन सी तरह की मृदा पाई जाती है, वो सॉइल सिस्टम पूरा यहाँ पे दिया गया है। जैसे किस मृदा में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है और किसकी कमी होती है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चार्ट के थ्रू। ये एक टेबल दी गई है यहाँ पे। कृषि जलवायु क्षेत्र, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, झारखंड में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं और वो कहाँ कहाँ उनका उनकी लोकेशन क्या है, तो ये यहाँ पे जो झारखंड का विभाजन किया गया है वो इस मैप के थ्रू आप देख पाएंगे। झारखंड के कृषि प्रदेश, उसके लिए मैप है। मैप से क्या होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो बात बताई जा रही है, वो मैप में जो आप देखते हैं तो उसको आप अच्छे से जज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। झारखंड के खनिज संसाधन, कि किस क्षेत्र में किस तरह का खनिज पाया जाता है, यहाँ पे वो सिंबल्स दिए गए हैं और यहाँ पे मैप में उसको लोकेट किया गया है। जनसंख्या और जनांकिकी पे ये चैप्टर दिया गया है। हमेशा पूछा जाता है सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है,
न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से, न्यूनतम लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर पे आंकड़े, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में आते हैं तो इसमें भी आपको ये, इसमें देखिए सारी चीजें दी गई, जो प्रकार हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं किस क्षेत्र में, छऊ नृत्य की शैलियां कौन कौन से प्रचलित हैं, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये पर्पज ये है ये पेजेस दिखाने का कि आप ये बुक को समझ पाएं कि क्या क्या इसके अंदर है। ठीक, इस तरह से मैप्स, चार्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। ये जो मैंने बताया था लैंड एक्ट्स हैं जो वहाँ पे भूमि संबंधी कानून, वो यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व जो हमने इंडेक्स में भी बात करी थी वो चैप्टर यहाँ पे दिया गया। ये जिलावार अध्ययन है, अलग अलग जिलों के बारे में आपको इस चैप्टर में मिलेगा। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं इस बुक को। तो ऑफलाइन में तो ये है कि आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ये बुक अवेलेबल होगी, और अगर वहाँ से आपको खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। तो एक तो इन्हीं की ऑनलाइन सेल की वेबसाइट है ज्ञानवर्ध.com, और बाकी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और यहाँ से खरीद पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल करके अपनी कोई क्वेरी हो या फिर खरीदने से जो भी प्रॉब्लम है उस पर आप बता सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8448899215 9250604879, ये नंबर्स हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। और बुक खरीदने के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।